आज हम आपके सामने भारतीय संविधान में पढ़ाए गए वीडियो को मिला करके एक मेगा वीडियो प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जिसका मुख्य उद्देश्य है कि एक ही वीडियो से आप अब तक पढ़ाए गए संपूर्ण ज्ञान को अर्जित कर पाएंगे। जैसा कि हमने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कहा कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट शुरुआत था, संविधान बनने का दिशा का एक ईंट था। कंपनी का शासन पर संसदीय नियंत्रण हो गया। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। गवर्नर जनरल और उनकी परिषद में 4 सदस्य थे, जो संयुक्त रूप से सत्ता का उपयोग करते थे। ब्रिटिश कर्मचारियों को निजी व्यापार करने, रिश्वत लेने, उपहार लेने से मना कर दिया गया और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा कंपनी पर शिकंजा कसा गया। इसके बाद 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट आता है। यह 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर किया। यह 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर किया और 1773 में एक कार्य और भी हुआ था कि एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी 1774 में। तो 1781 रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर किया। 1784 पिट्स इंडियन एक्ट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की व्यवस्था की गई। दोहरे शासन का शुरुआत। इसके बाद 1813 का एक्ट आता है। 1813 के एक्ट में भारतीयों का अधिकार पत्र, व्यापारिक अधिकार पत्र, कंपनी का व्यापारिक अधिकार पत्र 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, लेकिन व्यापार पर एकाधिकार कम कर दिया गया। अब उसे चीन के साथ व्यापार करने एवं पूर्वी देशों के साथ चाय का व्यापार करने में ही पूर्ण एकाधिकार बना रहा। कुछ सीमाओं के साथ ब्रिटिश नागरिकों को व्यापार करने की अनुमति मिल गई और 1813 से पहले जो पादरी भारत में प्रवेश नहीं कर सकते थे, वो 1813 के बाद भारत में पादरियों का प्रवेश भी निश्चित हो गया। अब हम आपको बता रहे हैं 1833 का एक्ट। इस एक्ट में बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। कंपनी का व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त हो गया। अब उसका काम केवल शासन करना भर रह गया। इसके बाद इसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। दास प्रथा का 1843 में अंत हो गया। धर्म, जन्मस्थान, मूल वंश, रंग, धर्म, जन्मस्थान, मूल वंश, रंग, धर्म, जन्मस्थान, मूल वंश, रंग के आधार पर विभेद करने पर प्रतिबंध लगाया गया। इसके बाद
1853 के एक्ट के बाद 1858 का भारत शासन अधिनियम आता है, जिसके द्वारा ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सत्ता सौंप दी जाती है। मुगल बादशाह का पद समाप्त किया जाता है। 1858 के बाद 1861 का भारत परिषद एक्ट आता है। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद का विस्तार किया गया। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद का विस्तार किया गया। विभागीय प्रणाली अपनाई गई और गवर्नर को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई, लेकिन ये शक्ति केवल 6 माह के लिए थी। 6 माह तक वह कानून के रूप में काम करेगा। अब जो है 1861 के बाद 1892 आया। 1892 में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई। और इसके बाद 1892 के बाद 1909 का मिंटो मार्ले सुधार आया, जिसमें बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत हुई। मुसलमानों के लिए एक अलग सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति बनाई गई। प्रांतीय परिषदों की संख्या कम की गई। भारत के वायसराय और गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय लोगों की नियुक्ति की गई। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ऐसे पहले भारतीय थी जिनकी भारत सचिव के अंडर में नियुक्त किया गया। इसके बाद आता है 1919 का भारत शासन अधिनियम। 1919 का भारत शासन अधिनियम ये बहुत महत्वपूर्ण है। 1919 के भारत शासन अधिनियम में केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था अपनाई गई। राज्य परिषद, केंद्रीय विधानसभा। राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या 60, केंद्रीय विधानसभा जो है 144। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली अपनाई गई। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली अपनाई गई। इस योजना के 2 विषय थे, आरक्षित और हस्तांतरित या अंतरित। आरक्षित, हस्तांतरित या अंतरित। भारत सचिव को यह अधिकार दिया गया कि वह महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सके। लोक सेवा आयोग का गठन इसी एक्ट के तहत हुआ। लोक सेवा आयोग का गठन इसी एक्ट के तहत हुआ। 1926 में ली आयोग, जो 1923 से 24 तक काम किया, ली आयोग 1923 से 24 तक काम किया। तब 1926 में उसने सिफारिश की और 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। वायसराय की कार्यकारी परिषद में 6 में से 3 भारतीयों का होना आवश्यक हो गया। कमांडर इन चीफ को छोड़ करके, कमांडर इन चीफ को छोड़ करके सांप्रदायिक आधार पर सिख, सांप्रदायिक आधार पर सिख, भारतीय ईसाई, आंग्ल भारतीय, यूरोपीय को पृथक निर्वाचन का लाभ दिया गया। सांप्रदायिक आधार पर सिख, भारतीय ईसाई, आंग्ल भारतीय, यूरोपीय को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। अब आता है 1935 का अधिनियम। 1935 के अधिनियम में 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ थी। 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ थी। इसके प्रमुख प्रावधान हैं अखिल भारतीय संघ की स्थापना,
प्रांतीय स्वायत्तता, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, एक मुख्य न्यायाधीश और 2 अन्य न्यायाधीश होंगे। ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता, ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता हमेशा बनी रही। ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता, भारत परिषद का अंत, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का यहाँ भी विस्तार कर दिया गया। किसके साथ? दलित जात, महिला, मजदूर वर्ग। 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 प्रस्तावना का अभाव, इस भारत शासन अधिनियम 1935 में प्रस्तावना नहीं थी। बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। ये कार्य इसमें किए गए। रिजर्व बैंक की स्थापना, देश की मुद्रा एवं साख पर जो नियंत्रण स्थापित करेगा। रिजर्व बैंक, मताधिकार का विस्तार 10% मताधिकार का विस्तार किया गया। लगभग 10% जनता का मताधिकार मिला, जनता को मताधिकार मिला, लेकिन यह विस्तार केवल 10% ही हुआ। यह तो एक्टों के बारे में बताया गया। और अब हम आते हैं अपनी भारतीय संविधान सभा पर। भारतीय संविधान सभा में कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ। जुलाई 1946 को किया गया। जुलाई 1946 को किया गया। जुलाई 1946 को किया गया। इसके सदस्य स्टेफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड लॉरेंस और A.B. अलेक्जेंडर थे। स्वराज पार्टी ने 1924 में सर्वप्रथम स्वदेश स्वराज की मांग की। कुल 389 सदस्य थे। ब्रिटिश प्रांत के 292, 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों के। इस संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। 389 सदस्य थे, जिसमें ब्रिटिश प्रांत 292, 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, 53 देसी रियासत। प्रथम बैठक नई दिल्ली में हुई। काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो एक बुजुर्ग सदस्य थे, उनको जो है इस संविधान सभा में चुना गया। हैदराबाद ने भाग नहीं लिया। प्रांतीय देसी रियासतें 10 लाख की आबादी पर एक सीट दिया गया। संविधान सभा की प्रमुख समितियां। संविधान सभा की प्रमुख समितियां। पहली समिति है संचालन समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरी समिति है संघीय संविधान समिति, डॉक्टर नेहरू। तीसरी है प्रांतीय संविधान समिति, पटेल। चौथी है प्रारूप समिति, भीमराव अम्बेडकर। पांचवी है संघ शक्ति समिति, नेहरू। मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों से संबंधित समिति, पटेल। राष्ट्रध्वज तदर्थ समिति, राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा में अनुसूचित जातियों की संख्या 33 थी।
33 थी। संविधान सभा में अनुसूचित जातियों की संख्या 33 थी। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को जवाहर भवन में हुई। उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। BN राय द्वारा तैयार किए गए अधिनियम के प्रारूप पर विचार किया गया, विचार विमर्श किया गया। प्रारूप समिति का गठन भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में किया गया। समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी। 3 जून 1947 को योजना के अनुसार देश का बंटवारा होने का बाद सदस्य 324 रहे। देश का बंटवारा होने के बाद सदस्य 324 रहे। जिनमें से 235 स्थान प्रांत, 89 देशी राज्यों को थे। भारत में स्वतंत्र भारत का पहला अधिनियम नेहरू प्रधानमंत्री। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल नेहरू प्रधानमंत्री। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री। राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री। अब्दुल कलाम आज़ाद शिक्षा मंत्री। अंबेडकर कानून मंत्री। जगजीवन राम संविधान को बनाने के में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा। 1 से 14 दिन बहस हुई। 63,96,729 रुपये खर्च हुए। 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी जो बाद में 12 अनुसूचियों में बदल गई। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 50 उसी दिन प्रसाद राष्ट्रपति बनी। संविधान सभा 26 जनवरी 1950 से आम चुनाव 1951-52 नई संसद बनने तक भारत के आंतरिक संसद के रूप में काम किया। संविधान सभा द्वारा किए जाने वाले कार्यों में पहला इसने मई 1949 को में राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण किया। मई 1949 में राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण किया। राष्ट्रमंडल क्या है? राष्ट्रमंडल
ये ब्रिटेन लोग, अंग्रेजी लोग जितने देशों को प्रशासन किए थे उन सभी को बुलाए और मिला करके एक राष्ट्रमंडल बनाए, जिससे ये याद जो है प्रबल रहे कि हमने जो है इतनी बड़े क्षेत्र पर शासन किया और उन्होंने उसको जो है बनाया। इसने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज का अपनाया। इसने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान एवं 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत अपनाया। अब हम विचार करते हैं कि अब हम चर्चा करते हैं कि नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य संकल्प, नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य संकल्प जो है वो क्या है। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य संकल्प, नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य संकल्प ही भारतीय संविधान में प्रस्तावना का काम किया। प्रस्तावना है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म पूजा की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर के आज अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी के एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। समाजवादी पंथ निरपेक्ष राष्ट्र की अखंडता, ये सब जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए। संविधान को संविधान की कुंजी कहा गया। प्रस्तावना के अनुसार केंद्र बिंदु में भारत के लोग हैं। हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यह भारत के लोगों को सर्वोच्चता दिखाता है, यह भारत के लोगों की सर्वोच्चता दिखाता है। प्रस्तावना को न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता। यह निर्णय यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल ने 1957 के निर्णय में दिया। बेरूबाड़ी यूनियनवाद के निर्णय 1960 सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि जहां संविधान की भाषा संदिग्ध हो वहां प्रस्तावना विधिक निर्वाचन में सहायता करेगी। केशवानंद भारती बाद में मूल ढांचा का सिद्धांत अपनाया गया और प्रस्तावना को मूल ढांचा माना गया। प्रस्तावना को मूल ढांचा माना गया। अब हम आते हैं भारतीय संविधान के स्रोत। भारतीय संविधान के क्या स्रोत रहे।
मूल अधिकार यूएसए, अमेरिका से, ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, जर्मनी से आपातकाल, कनाडा से संघात्मक ढांचा, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन, रूस से मूल कर्तव्य, जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, फ्रांस से गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श। अब हम अनुसूचियों के बारे में बताएंगे। अनुसूचियाँ जो हैं वो पहले 8 थी, फिर वो बढ़ कर के 12 हो गई। अब 12 अनुसूचियों के बारे में बता रहे हैं। पहला राज्य संघ शासित क्षेत्र, दूसरा भारतीय शासन के पदाधिकारियों को वेतन भत्ता पेंशन, तीसरा शपथ, चौथा राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, पांचवा अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजाति के प्रशासन एवं नियंत्रण, छठा असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन, सातवां केंद्र राज्य के बीच संबंध और शक्ति वितरण, आठवां 22 भाषाएँ थी, अब वो 24 भाषाएँ 14 भाषाएँ थी जो कि बढ़कर के 22 भाषाएँ 8वीं में आ गए। 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया। इसमें रखे गए निर्णय को जो है न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। अनुसूची 10 दल बदल से संबंधित है। 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया। 73वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा पंचायती राज जोड़ा गया। 74वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा नगर पालिका शहरी क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन को अपनाया गया। आप लोग जीएस यूनिवर्स चैनल को पढ़िए, उसका जो है आत्मसात करिए। हम ये मेगा चैनल प्रस्तुत कर रहे हैं, आशा है कि अधिक लोग देखेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, जिससे चैनल में हमारा उत्साह बना रहे।